डॉक्टर साहब, एक क्या स्टडी के मुताबिक कि औरतों में किडनी डिजीजेज ज्यादा हैं, तकरीबन 14% और मर्दों में 12%। मर्दों के कंपैरिजन में औरतों में ज्यादा किडनी डिजीजेज होती हैं। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो, आवाज में डिस्टर्ब। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी वीडियो नहीं आ रही मेरे पास। जी, आपको आवाज आएगी डॉक्टर साहब, हमारे सवाल जी आपकी आवाज जी आ रही है। नादिया यही पूछ रही थी आपसे कि ये क्या खवातीन में ज्यादा है किडनी नहीं, से? बिल्कुल है। स्टडी के मुताबिक खवातीन में इसका रेशो ज्यादा है, 14% कंपेयर टू 12% इन मेन। तो ये क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना 365 चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस इम्पोर्टेंट डे। बेसिकली टुडे इज द वर्ल्ड किडनी डे एंड द वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर जुमरात, हर मार्च की दूसरी जुमरात को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसके हवाले से आपको बताऊंगा, देन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू। जी बताइए। जी, वर्ल्ड किडनी डे, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड किडनी डे को सेलिब्रेट करने का मकसद यही होता है कि किडनीज की जो डिजीजेज हैं, किडनीज की जो बीमारियां हैं, उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जाए अमंग दी अवामुन नास, अमंग दी जनरल पब्लिक। सो ये वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेलिब्रेट होता है और हर साल इसकी एक डिफरेंट थीम रखी जाती है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रखा जाता है। इस दफा जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है that is on are your kidneys are okay, ठीक है। detect early and protect your kidneys। मैं अगर इसको ट्रांसलेट करूं उर्दू में तो गुर्दों का मुआयना करवाएं, ऐसा ना कि देर हो जाए। तो डॉक्टर साहब ये मैसेज तो मेरे ख्याल हर साल ही होता है। इसमें यूनिक बात क्या है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हर साल दूसरा मैसेज होता है, डिफरेंट चीजों को फोकस किया जाता है। ओवरऑल तो हम हर चीज पे बात करते हैं, लेकिन जो थीम है वो हर दफा डिफरेंट होता है। लास्ट टाइम जो थीम था वो डिजीज को फोकस किया गया था। ठीक है। अच्छा, इस दफा ये कि जी प्रिकॉशन, प्रिएम्प्टिव मेजर। जी। तो बताइए डॉक्टर साहब, फिर कैसे हम अपनी किडनीज को बचा सकते हैं? अच्छा, फिर वो इन्हीं सवाल, वो पहले वाला हाँ। औरतों में ज्यादा इसका रेशो है, क्यों? मैं थोड़ा सा मैं आपको गुर्दों के बारे में बताऊं। ये 2 मिनट के गुर्दे क्या चीज है, उनका काम क्या है, प्लीज। फिर हमें गुर्दे को की केयर को ठीक करने में समझ आ जाएगी अच्छी तरह, और गुर्दे की बीमारियां क्यों जन्म लेती हैं। देन वी विल डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो गुर्दा जो है हमारे जिस्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर वो डिस्टर्ब होता है, उसमें कोई खराबी पैदा होती है, तो बिलीव करें कि ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि इंसान मौत तक पहुंच जाता है और डेथ मॉर्टिलिटी बहुत हाई है। तो इस गुर्दे का जो काम है, एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमें 2 गुर्दे प्रोवाइड किए हैं। ये अल्लाह ताला का एक इनाम है। मैं यहाँ आयत मुझे याद आ गई, फबी अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, हम परवरदिगार की कौन सी नेमत बुलाएंगे। 2 ऑर्गन हमें दे दिए गए। अगर मैं आपको बताऊं कि 5000 अगर बर्थ होती है तो उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका एक गुर्दा होता है। तो एक गुर्दे पे भी हम जिंदा रह सकते थे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें 2 गुर्दे दिए। एक गुर्दे में पेशाब बनाने वाली जालियां 15 लाख होती हैं, 2 गुर्दे में 30 लाख हो गई। हमारी जिंदगी के लिए सिर्फ 10 लाख बहुत होती हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत बड़ी नेमत है। और इस शुक्र का मकसद है कि हम दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे के काम आए। जी, इसके बाद अब सवाल की तरफ जी डॉक्टर साहब आए। जी आपसे कहते जी डॉक्टर साहब, थोड़ा क्योंकि वक्त कम है ना, तो हमारे पास सवाल बहुत हैं आपके लिए, उनके जवाब चाहिए होंगे। चलिए आप सवाल की तरफ आ जाएं, मैं फंक्शन को स्किप कर देता हूँ। जी, वही कि जी औरतों में ज्यादा इसका रेशो पाया जाता है कंपेयर टू मेन, ये क्या वजह है? किस चीज का? ये गुर्दों की बीमारियों का औरतों में ज्यादा इसका है। नो, नहीं। आपने, आई थिंक यू आर नॉट, आई कैन हैव अ रेफरेंस ऑफ द डेटा। करंट डेटा ये है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो स्टोन डिजीज का है। स्टोन बर्डन बहुत ज्यादा है पूरे पाकिस्तान में। और मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान की रजिस्ट्री बहुत ज्यादा टैबलेट नहीं है, लेकिन दुनिया को भी मैं रेफरेंस में रखूंगा सामने। पाकिस्तान में जो रेशो है मेल टू फीमेल, स्टोन का 3:1 है, डियर होस्ट। सो अदरवाइज अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज इज मोर कॉमन इन मेल्स। और गुर्दे खराब होने की 3 बड़ी वजूहात हैं। जी। अब बताइए, हाँ, ये 3 बड़ी वजूहात क्या हैं? 3 बड़ी वजूहात हैं पाकिस्तान में।
और दुनिया में पाकिस्तान का डेटा जो उसमें सबसे पहले वजूहात जो वो डायबिटीज मलाइटिस है, शुगर का होना। द सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो है ब्लड प्रेशर की बीमारी का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। तीसरे नंबर पे स्ट्रोक है। और बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, इनमें से 10% जिनके ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को कंबाइन होता है, तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे पास जो रीनल फेल्योर का इस वक्त रेशो है, that is 12 to 31% in Pakistan. That is dilemma. That is ये तो बड़ी अलार्मिंग बात। जी सर, बहुत आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या गोल्डन रूल से गुर्दे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, अब ये बताइए आपके जी अपने गुर्दों को महफूज रखने के लिए हमें करना रूटीन में कोई तब्दीली, डाइट में कोई तब्दीली, लाइफस्टाइल में। वैसे तो जेनेटिक भी रीजंस होते हैं अगर जब होना हो। जी डॉक्टर साहब की मेरे ख्याल नहीं आवाज नहीं आ पा रही, सॉरी। जी भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, तो इसलिए जी समझ नहीं पा रहे थे। वैसे जी डॉक्टर जावेद अल्ताफ हमें यही बता रहे थे, व्हेन यू गो ऑनलाइन और आप उसका रिसर्च करते हैं, तो औरतों में जो स्टडीज ऑनलाइन मौजूद हैं उसमें शायद इनको यहाँ ना लग रहा हो, लेकिन वैसे कहा जाता है कि जो औरतों में इसके बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जैसा बताया ना 14 to 12% रेशो में ये है ऑनलाइन। देखिए, ये उन्होंने बड़ी अहम बात बताई है कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं उनको वो ज्यादा इस तरफ, यानी उनको गुर्दों की बीमारी हो सकती है। और तीसरे उन्होंने वजह बताई स्टोन की। तो हमें ब्लड प्रेशर और शुगर एक जड़ है बीमारी। सेकंड जो इसका मोस्ट कॉमन रीजन है, एक वजह है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अच्छा, औरतों में क्यों? क्योंकि पीसीओएस एक वजह हो सकती है, आपकी किडनीज में सिस्ट है तो परेशानी की बात है, और इसके अलावा आपका जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, ओबेसिटी, और बहुत सी वजूहात हैं कि जेनेटिक, जिस तरह मैंने कहा। लेकिन कैल्शियम की वजह से भी बहुत से होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनकी बॉडी में किस चीज की ज्यादती है, किसकी कमी है, तो वो कैल्शियम ज्यादा ले रहे होते हैं और उसकी वजह से स्टोन्स वगैरह बनते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, यूरोलॉजिस्ट, आपने हमें तो ये प्लीज आप मतलब एहतियात बड़ी जरूरी है। अच्छी बात है कि आज हम इसका डे मना रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ें, जानें। लेकिन जब किसी से ऐसे बात होती है ना, बड़ी हमारे जानने वाले भी हैं, तो खातून का यही, बल्कि यंग एज, हालांकि कहते हैं कि जरा थोड़ी सी 50s के बाद ज्यादा चांस है, ऐसा नहीं है। 20s 30s में भी अब देखा जा रहा है कि लोगों में किडनी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद के जी किडनी फेलियर की तरफ बहुत जल्दी से, और फिर आप कहीं भी इलाज करा रहे हो तो बहुत खौफनाक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर डोनर को आप ढूंढ रहे हैं, किसके साथ किडनी मैच हो, फिर आप ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं, कि बहुत लंबा बड़ा तकलीफ दे मरला। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे एहतियात, लेकिन जहां जहां हो सके, एक तो वो जरूरी है। दूसरा है कि आपके सिम्टम्स अगर आपको ऐसे लगे तो आप जरूर, जो डॉक्टर कभी कभी हमें ज्यादा टेस्ट दे देते हैं, वो इसलिए भी होता है कि रूल आउट करने के लिए कि ये तो नहीं, कोई और कंडीशन तो नहीं। अब इसके जब सिम्टम्स देखें ना, तो वो दूसरे बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं। होगी ज्यादती आपकी बॉडी के अंदर, किसकी कमी है, अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे, जब भी कहते हैं कि रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए, डेफिशिएंसी है कोई आपको, सिम्टम्स को जरूर देखें कि यूरिन में ब्लड है, आपको स्वेलिंग है, एडीमा जैसे हो जाता है, वो है, फटीग, टायर्डनेस, कंसंट्रेशन, ये तो और भी बहुत सारी चीजों में या नॉर्मल होते भी रहते हैं फटीग वगैरह, लेकिन फिटनेस की जो आपने रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए। फिटनेस की जो आपने बात की और हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि क्या लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करना है ताकि हम एक हेल्दी जिंदगी गुजार सके, हेल्दी लाइफ गुजार सके।